हाय स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार चौहान, रक्षक राज चिकित्सालय एंड मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, सब्जेक्ट है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, सिलेबस है पोजीशनिंग ट्रांसफरिंग मोबिलिटी ऑफ पेशेंट, स्थिति निर्धारण, मरीजों का स्थानांतरण और गतिशीलता। पार्ट है पेशेंट पोजीशन, मरीज की स्थिति। तो जब आप एक अस्पताल में कार्य करने के लिए जाएंगे, वहां मरीजों को कौन कौन से किस प्रकार से स्थिति में रखना है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आइए चलते हैं विस्तार रूप से जाने सिलेबस की ओर। सिलेबस 8 का पार्ट है 1.3 पेशेंट पोजीशन, रोगी की स्थिति। बेड रेस्ट ऑर्डर्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर इज आल्सो ए वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ द पेशेंट्स ट्रीटमेंट। चिकित्सा अधिकारी द्वारा आदेशित बेड रेस्ट भी रोगी के उपचार का एक बहुत ही आवश्यक हिस्सा है। इन केस द पेशेंट इज इनकैपेबल ऑफ मूविंग, ही मस्ट बी शिफ्टेड एंड रिपोजिशनेड आफ्टर एवरी 2 hours at the minimum. This should be done both day and night. If the patient is capable of moving himself, he or she must be encouraged to do so with precaution. A GDA then required to check if the patient posture is good. यदि रोगी हिलने डुलने में असमर्थ है तो उसे कम से कम हर 2 घंटे के बाद शिफ्ट और रिप्लेस किया जाना चाहिए। यह दिन और रात दोनों समय किया जाना चाहिए। यदि रोगी स्वयं चलने फिरने में सक्षम है तो उसे सावधानियों के साथ ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक जीडीओ को तब यह जांचने की आवश्यकता होती है कि रोगी की मुद्रा अच्छी है या नहीं। Several postures should be taken by the patient for relief, support and proper posture. If a patient hesitates to change a body position due to a score condition, he or she should be warned that not changing the position might cause deformation of a body part. रोगी को राहत, सहारा और उचित मुद्रा के लिए कई आसन करने चाहिए। यदि कोई रोगी दर्द की स्थिति के कारण शरीर की स्थिति को बदलने में हिचकिचाता है तो उसे चेतावनी दी जानी चाहिए कि स्थिति को बदलने से शरीर के अंग का विरूपण हो सकता है। प्रोन पोजीशन, द कंस्टेंट रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द head and knees help in limited movement of hip and knee joint. In the prone position, place the patient flat on the abdomen with legs outstretched. The feet should be over the side of the mattress with the toe pointing. प्रवृत्त स्थिति, सिर और घुटनों की लगातार आराम की स्थिति कूल्हे और घुटने के जोड़ की सीमित गति में मदद करती है। प्रणव स्थिति में रोगी को पेट के बल सपाट लिटा दें। पैरों को फैलाकर पैरों को गद्दे के ऊपर होना चाहिए और पैर की उंगलियों को इशारा करना चाहिए। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं प्रोन पोजीशन में मरीज को कैसे लिटाया जाता है। सुपाइन पोजीशन, in the supine position, place the patient face up with the hands at the back of the head neck. सजगता की स्थिति, सजगता की स्थिति में रोगी का चेहरा ऊपर रखें, हाथों को सिर गर्दन के पीछे रखें। आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं सुपाइन पोजीशन में मरीज को कैसे लिटाया जाता है। Lateral recumbent, in the lateral recumbent position, place the patient on their left side and put their right thigh and knee pulled up. पार्श्व लेटा हुआ, पार्श्व लेटा हुआ स्थिति में
रोगी को उनकी बाईं ओर रखें और उनकी दाहिनी जांघ और घुटने को ऊपर की ओर खींचें। आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं लेटरल रिकुम्बेंट पोजीशन में मरीज को कैसे लिटाया जाता है। फाउलर्स पोजीशन। In half Fowler's position, the patient is in bed, supine position, and the head of the bed is drawn up to about 30 to 45 degrees. In full Fowler's position, the patient is in the same position, but the head side of the bed is drawn up to 90 degrees. फाउलर की स्थिति या अर्ध फाउलर की स्थिति में रोगी बिस्तर पर होता है, लापरवाह स्थिति, और बिस्तर का सिरा लगभग 30 से 45 डिग्री तक खींचा जाता है। फुल फाउलर की स्थिति में रोगी उसी स्थिति में होता है, लेकिन बिस्तर का सिर 90 डिग्री तक खींचा जाता है। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं फाउलर पोजीशन में मरीज को कैसे रखा जाता है। डॉर्सल रिकुम्बेंट। पेशेंट लेइंग ऑन बैक विथ knees bent and feet flat on the examination table। पृष्ठीय लेटा हुआ। परीक्षा की मेज पर घुटनों के बल झुके और पैरों को सपाट करके पीठ के बल लेटा हुआ मरीज। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं कि डॉर्सल रिकुम्बेंट पोजीशन में मरीज को कैसे लिटाया जाता है। लिथोटॉमी। पेशेंट लेइंग ऑन बैक विथ knees bent थिक्स apart and feet in stirrups। लिथोटॉमी। घुटनों के बल झुकी हुई जांघों को अलग करके और पैरों को रकाब में लेटा हुआ रोगी। चित्रों की सहायता से आप समझ सकते हैं लिथोटॉमी पोजीशन में मरीज को कैसे लिटाया जाता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, लो लिथोटॉमी, स्टैंडर्ड लिथोटॉमी, हाई लिथोटॉमी। सिम्स अका लेफ्ट लेटरल पोजीशन। पेशेंट लेइंग ऑन लेफ्ट साइड विथ लेफ्ट आर्म बिहाइंड बैक, राइट हिप एंड किनी फ्लेक्सेड। सिम्स उर्फ लेफ्ट लेटरल पोजीशन। रोगी बाईं ओर लेटा हुआ है और उसका बायां हाथ पीठ के पीछे, दाहिना कूल्हे और घुटने मुड़े हुए हैं। जो आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं सिम्स पोजीशन में मरीज को कैसे लिटाया जाता है। ट्रेंडेलनबर्ग। पेशेंट लाइज सुपाइन एट एंगल विथ हेड लोअर देन ट्रंक, नीज बेंट। ट्रेंडेलनबर्ग। रोगी को धड़ से नीचे सिर के साथ कोण पर लेटा हुआ, घुटनों से मुड़ा हुआ। आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन में मरीज को कैसे लिटाया जाता है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें, साथ में बेल आइकन ऑल सेट करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे कल।